हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से। तो दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ईसीजी टेक्नीशियन की रिक्त पदों में वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको दूसरे किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके इसकी डाउट क्लियर नहीं करनी पड़ेगी। मैं हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 4 मार्च से, और जो आखिरी डेट है वो 1 अप्रैल 2025 तक का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट का नेम दिया गया है ईसीजी टेक्नीशियन। यहाँ पर सैलरी की डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 5200 से 20,200 दिया गया है। ये ग्रेड पे 2800 का जॉब है, और साथ ही ये 7वां वेतन के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी दी जाएगी दोस्तों। तो अगर मिनिमम सैलरी की बात कर ली जाए दोस्तों, सारे अलाउंसेस को लेकर, तो इसकी सैलरी लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच होगी दोस्तों, जो खुद में ही एक काफ़ी बढ़िया सैलरी है। योग्यता के बारे में जान ली जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 होना ज़रूरी है, वो भी PCB यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, प्लस साथ में आपके इंग्लिश भी रहना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो ये सिर्फ बिहार वाले ही अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी स्टेट वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या चाहिए साथ में? ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स की सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर वो नहीं है तो बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स के सर्टिफिकेट से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो इसका एज जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/8/2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम उम्र सीमा दी गई है कैटेगरी वाइज। यहाँ पर कैटेगरी ए में दिया गया है अनरिजर्व के लिए 37, अनारक्षित महिला के लिए, अनरिजर्व फीमेल के लिए 40, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष। एग्ज़ाम की फ़ी के बारे में बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 600 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी 150, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी 150, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो 600 रुपये। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। और इसकी जो टोटल पोस्ट होने वाली है दोस्तों वो 242 + 82, ये 82 सीट्स ऑलरेडी महिलाओं के लिए रिज़र्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिज़र्व में दिया गया है 99 + 35, ये 35 जो सीट्स है ये रिज़र्व्ड है महिलाओं के लिए। EWS के लिए 24 और 8, SC के लिए 39 14, ST के लिए 3 और 1, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो EBC कैटेगरी है बिहार के, उसके लिए 42 और 15 जो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। पिछड़ा वर्ग OBC 27 9, और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं यानी WBC, ये भी एक बिहार की एक नई कैटेगरी आई है जो महिलाओं के लिए है WBC, और इसमें भी 8 और 0, ये 82 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। ये 242 सीट्स में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप आरक्षण वाले कैटेगरी में पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मतलब अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे यूपी, MP, वेस्ट बंगाल से अगर बिलोंग करते हैं, और आपका अगर कैटेगरी SC या ST है, तो अगर आपको ये फॉर्म अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करके ही इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी चयन की प्रक्रिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसकी चयन की प्रक्रिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, A और B। पहला CBT टेस्ट होगा, और दूसरा जो है एक्सपीरियंस के ऊपर आपको 25 नंबर दिया जाएगा। अब दोस्तों, एक्सपीरियंस का मार्क्स कैसे मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य अनुभव प्राप्त अंक बिहार राज्य के अंदर अव्यवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक। मतलब अगर आप बिहार सरकार के सरकारी अस्पताल
या फिर संस्थानों में अगर आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आपको उस हिसाब से वर्क एक्सपीरियंस में प्रति वर्ष 5 अंक दिए जाएंगे। अगर कोई भी मेरे भाई बंधु अगर सपोज़ इसका अंक कैसे दिया जाएगा, किसी को अगर डाउट है तो आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझिए। जैसे अगर आप 300 दिन एक साल में काम किए, टोटल डेज़ कितना होता है 365, तो इसको आपको मल्टीप्लाई 5 से करके 1500 डिवाइडेड बाई 365 मतलब 4 पॉइंट के आसपास आपको उस साल का नंबर प्राप्त होगा। मैक्सिमम आप 5 अंक ही प्राप्त कर सकते हैं अगर आप 365 दिन भी काम क्यों ना करें तो। पर अगर कोई मेरे भाई बंधु का ये डाउट है कि मैंने तो 6-7 साल 8 साल काम किया है तो उस हिसाब से तो मुझे 40 अंक प्राप्त होने चाहिए, तो वैसा नहीं होगा दोस्तों। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 अंक ही है, 25 अंक से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। कर ली जाए दोस्तों इसकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 मार्क्स का है। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूजन का एक पार्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, आगे दिया गया है 100 क्वेश्चन होने वाला है, 100 मार्क्स का रहने वाला है। पेपर का टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा और पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंडक्ट की जाएगी। इसकी सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन के अकॉर्डिंग आपका पेपर का सिलेबस रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो 0.25 के अकॉर्डिंग रहेगी, और नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि पेपर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, 100 मार्क्स रहने वाला है, पर यहाँ पर CBT टेस्ट में जो 75 ही मार्क्स मैक्सिमम दिया गया है। अब ये कैसे किया जाएगा दोस्तों, सपोज़ अगर आपने 100 में 100 मार्क्स प्राप्त किए CBT टेस्ट में, तो जो आपका फुल मार्क्स रहेगा दोस्तों 100, उसमें 0.75 का मल्टीप्लाई करके टोटल आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। ये मैक्सिमम मार्क्स है, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया गया है, यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ तो उसे 50 गुणे 0.75 से मल्टीप्लाई करके 37.5 अंक दिए जाएंगे। रही दोस्तों इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स। आई होप मैंने आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कवर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।